कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा टैक्सोनॉमी का और खासकर प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। उससे पहले बात करें टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सोनॉमी दो ग्रीक शब्दों से बनी है या ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है टैक्सिस या टैक्सोन। कितने में तोड़ रहे हैं? दो में। टैक्सिस या टैक्सोन प्लस में नोमस। टैक्सोन का मतलब क्या होता है? वर्ग या व्यवस्था। और इसका मतलब क्या है? नोमस का पहचान या नियम, अर्थात पहचान के आधार पर उसको क्या करना? व्यवस्थित करना, या वर्गों के आधार पर उनका क्या करना? नामांकन करना ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के लिए बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पादप की पहचान, वर्गीकरण और उसका क्या किया जाता है? नामांकन। ये तीनों शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? वर्गीकी बनाते हैं। अगर इसी टैक्सोनॉमी का व्यवहारिक महत्व की बात करें तो व्यवहारिक महत्व होता है अज्ञात सजीवों की पहचान करना। अज्ञात सजीवों की पहचान करना ही क्या है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? एपी डी कैंडोले ने। किसने दिया? एपी डी कैंडोले ने दिया, या कह दे कि कैंडोले ने दिया। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? एपी डी कैंडोले ने दिया। वही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस है। लेकिन कैरोलस लीनियस से पहले और डी कैंडोले से पहले टैक्सोनॉमी के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? अरस्तु। किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। अरस्तु ने पादपों को भी डिवाइडेशन किया था और जंतुओं को भी क्या किया था? डिवाइडेशन किया था। और अरस्तु के अनुसार पादपों को उन्होंने 3 भागों में बांटा था: शाख, झाड़ी, वृक्ष। पहला उन्होंने क्या लिया? शाख लिया, दूसरा झाड़ी ली और तीसरा क्या लिया? वृक्ष लिया। अर्थात एक प्लांट में 3 पार्ट हो सकते हैं। शाख के आधार पर पादपों को बांटा, झाड़ी के आधार पर पादपों को बांटा और वृक्ष के आधार पर किसको बांटा? पादपों को बांटा। ये किसने बताया था? एरिस्टोटल ने। वही जंतुओं को इन्होंने 2 भागों में बांटा था: आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की उपस्थिति और आरबीसी की अनुपस्थिति के आधार पर। अर्थात जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होगी वो तो क्या होंगे? कोऑर्डिनेट। क्या होंगे? कोऑर्डिनेट। और जिनमें आरबीसी अनुपस्थित होगी वो कौन से होंगे? नॉन कोऑर्डिनेट। ये किसने बताया था? अरस्तु ने बताया। तो ये कह सकते हैं वर्गी के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? अरस्तु, जिन्होंने पादपों को भी बांटा था और जंतुओं को भी बांटा था। छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। वर्गीकी के बाद में बात करते हैं वर्गीकी के तलीय कारक, अर्थात एक वर्गीकी किस पे आधारित हो सकती है, किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो पहला है पहचान। सबसे पहले हमें क्या करना है? पहचान करनी है। अगर आप पहचान नहीं करोगे तो किसी भी चीज का वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो पहले क्या है? पहचान। और उसी पहचान के आधार पर हम क्या करते हैं? नामांकन। क्या करते हैं? नामांकन। अर्थात आपने देखा होगा घर में लड़का या लड़की होती है तो पहले पहचान करते हैं लड़का है या लड़की है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं? नामांकन करते हैं। और नामांकन ऐसा करना चाहते हैं जो यूनिक नाम हो, अर्थात विश्व में एक हो। वैसे ही नामांकन के लिए पहचान के आधार पर क्या किया जाता है? नामांकन किया जाता है। और नामांकन हमेशा ऐसे नाम के साथ में किया जाता है जो विश्व में क्या हो? एक हो, अर्थात किसी दूसरे के साथ में क्रॉस ना हो। क्योंकि अगर एक ही नाम के कई पादप हो जाएंगे तो उनको पढ़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विश्व में केवल एक नाम होना चाहिए जिससे हम उस पादप को पहचान सकें। ठीक है। वैसे ही घरों के अंदर बात करें तो हमेशा एक ऐसा यूनिक नाम दिया जाता है जो अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैच हो ही जाता है। लेकिन पादप जगत या जंतु जगत की बात करें तो उनको क्या दी जाती है? स्पीशीज दे दी जाती है, जातियों के नाम से बता दिया जाता है। वैसे ही अपने यहाँ पर भी क्या होता है? अगर किसी का नाम है तो उसके नाम के आगे उसकी जाति लगा दी जाती है, जिससे वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है। और उसके आधार पर अगर पहचान हो गई उसके आधार पर क्या कर देंगे? हम अलग अलग वर्गों में बांट देंगे कि भाई ये किस
में जाना चाहिए, शैवालों में जाना चाहिए, या ब्रायोफाइटा में जाना चाहिए, या टेरिडोफाइटा में जाना चाहिए, या अनावर्त बीजी है या आवर्त बीजी है, उस बेस पे हम इनको क्या कर देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे। इनमें भी ये किस में जाना चाहिए, तो वो किस में हो जाएगा, वर्गीकरण में हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम जो है, तो वर्गीकरण जो मेनली जो वर्गीकी बताई गई थी वो कैरोलस लीनियस के आधार पर बताई गई। किसने बताई थी, कैरोलस लीनियस ने बताई थी। किसने बताई थी, कैरोलस लीनियस ने बताई थी। और ये जो कैरोलस लीनियस थे अपने पास, इन्होंने मेनली जो बात की थी, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। क्या लिखी थी, पुस्तकें लिखी थी। और जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी वो कितनी लिखी थी, 4, बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। लेकिन वर्गीकी के लिए इन्होंने मेनली कितनी पुस्तकों का काम में लिया था, 4 लिया था। पहली थी फिलोसफिया बोटनिका। कौन सी थी, फिलोसफिया बोटनिका। और इस फिलोसफिया बोटनिका के अंतर्गत बेसिकली सभी नामांकनों को प्रस्तुत किया था। अर्थात नामांकन के जितने भी सिद्धांत थे वो किसमें थे, फिलोसफिया बोटनिका में। दूसरी इन्होंने ली थी सिस्टमा नेचर। कौन सी ली थी, सिस्टमा नेचर ली थी। इसके अंतर्गत इन्होंने जंतु जगत का वर्ग या जीवों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था और उनका नामांकन दिया था। ठीक है, जेनेरा प्लांटेरम तीसरी कौन सी थी, जेनेरा प्लांटेरम। और इस जेनेरा प्लांटेरम के अंतर्गत इन्होंने पादप जगत का वर्गीकरण, इसका किया था, पादप जगत का वर्गीकरण व उनका नामांकन। ठीक है, और फोर्थ बुक इन्होंने ली थी स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, और इस स्पीसीज प्लांटेरम के अंतर्गत कई पादप जातियों पर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये कैरोलस लीनियस के द्वारा 4 बुकें लिखी गई थी जिनके अंतर्गत इन्होंने वर्गीकी के बारे में बताया था। इसके आधार पर हम बात करें कि नामांकन के लिए बेसिकली किस चीज को काम में लिया जाता है, जिसमें हम पहचान सके कि ये है या नहीं है। अगर ये नाम है तो अब इसकी जगह दूसरा नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है, वहीं पे हम बात करें तो इन्होंने यूज में लिया था ICBN। 2 संस्थाएं बनाई गई है जिनके अंतर्गत पादप व जंतुओं दोनों के नामों को या रिकॉर्डों को दर्ज किया जाता है। अगर आप किसी चीज को नया नाम दे रहे हैं तो वहां से देख सकते हो कि इससे रिलेटेड कोई नाम है या नहीं है। ठीक है, देखो इंटरनेशनल कोड ICBN, कौन सा है, ICBN। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। अर्थात वनस्पति से संबंधित जितने भी अध्ययन थे वो किसमें किए गए थे, ICBN के अंतर्गत किए गए थे। किसमें किए गए थे, ICBN के अंतर्गत किए गए थे। और वहीं अगर जंतुओं की बात करें तो उसके लिए बड़ा था ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, ये किसके लिए था, जंतुओं के लिए। वैसे ही ये साइंस की बात कर रहा है, लेकिन अगर घर में बात करें तो अगर लड़का है या लड़की है तो उसके नामांकन के लिए हम कहाँ जाते हैं, ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी के पास जाने के बाद में ज्योतिषी हमें एक अल्फाबेट देता है कि आप इस नाम के आधार पर नाम निकाल लो। जैसे कोई भी नाम दे दिया, कह दे दिया। अब लड़की है या लड़का है, दोनों के नाम मैच किए जाते हैं। अब घर में अगर 10 कैंडिडेट है तो 10 के 10 एक नाम ढूंढ के लाते हैं। कोई क्या ढूंढ के ला रहा है, जैसे लड़की है तो किसी ने कशिश निकाल दिया, ठीक है, काजल निकाल दिया, ठीक है। लेकिन लड़का है तो उसने करण निकाल दिया, करम निकाल दिया, कुछ भी निकाल देते हैं। लेकिन घर के जो बड़े लोग होते हैं वो उन अपना पहले से डिसाइड रखते हैं, क्या निकला है तो काड़ू और क्या निकला है तो काली। सीधी बात है, क्या यानी काड़ू और क्या यानी काली। और बाद में धीरे धीरे वो जो 10 लोग होते हैं घर वाले, वो भी उसी नाम से बोलने लग जाते हैं। और वही नहीं, गांव मोहल्ले वाले भी उसी नाम से क्या करते हैं, पहचानने लग जाते हैं। तो वहां पर अपने पास में ICBN ICZN काम नहीं कर रहा है। ये केवल किसके लिए काम करेगा, साइंस के लिए। लेकिन अपने लिए कौन काम करेगा, ज्योतिषी। ज्योतिषी के बाद में घर में जो बड़ा है जिसने उस नाम को क्या किया है, फेमस किया है। ठीक है, तो देखो इस फेमसता के आधार पर बात करें तो ICBN ICZN के अंतर्गत क्या बताया गया था, इन्होंने बताया कि अगर किसी भी जीव का या पादप का आप नामांकन कर दो तो उसमें प्रथम वंश तो किससे होगा, वंश का। प्रथम पद किसका होगा, वंश का। और द्वितीय पद किसका होगा, जाति का। अगर आप किसी को लिख रहे हो तो उसका ऑफिशियल नेम और उसके बाद में उसकी जाति, कि इसकी जाति क्या है। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिया, मक्का। मक्का को
मक्का का वानस्पतिक नाम क्या होता है? जियामेज। क्या होता है? जियामेज। अब देखो जिया के अंदर आप देखोगे जेड जो है कैपिटल, तो हमेशा वंश का पहला शब्द जो होगा अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल होगा। ठीक है, जेड है तो जेड, ए है तो कैपिटल ए, ठीक है, बी है तो कैपिटल बी, सी है तो कैपिटल सी, अर्थात हमेशा किस में लिखा जाएगा? कैपिटल में लिखा जाएगा। उसके बाद में सारे अक्षर कैसे आएंगे? स्मॉल लेटर में। किस में आएंगे? स्मॉल लेटर में। दूसरी बात याद रखना, ये जो नाम होगा लैटिन भाषा में होगा। कौन सी भाषा में होगा? लैटिन भाषा में होगा। ठीक है, दूसरी बात करें, अगर ये जो पद्धति होती है, देखो लैटिन भाषा तो है लेकिन इसमें पद्धति हमेशा इटालियन लेते हैं। कौन सी लेते हैं? इटालियन लेते हैं। और इटालियन जो पद्धति होती है वो हमेशा तिरछी होती है। कैसी होती है? तिरछी होती है। लेकिन हम अगर तिरछी नहीं लिख रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे? रेखांकित माध्यम से दर्शा देंगे। इसके नीचे क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे, जिससे दोनों नाम हमें क्या दिखाई देंगे? अलग अलग दिखाई देंगे। तो इससे हम पहचान सकते हैं। अगर इटालियन पद्धति में लिखते हैं तो अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास वैज्ञानिक का नाम है तो हम इसके पीछे क्या लिख देंगे? वैज्ञानिक का नाम लिख देंगे। सन है तो इसके पीछे क्या लिख देंगे? सन लिख देंगे। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ पे देखो दो वर्ड और काम करते हैं। बेसिकली एक सिनोनिम करता है। क्या करता है? सिनोनिम करता है। और एक क्या करता है? टोनोनिम करता है। देखो सिनोनिम और टोनोनिम में फर्क क्या होगा? सिनोनिम वो होता है जिसमें अगर एक कोई भी जाति है और उसी दौरान दो वैज्ञानिकों के द्वारा वो बताया गया है या दो नाम दिए गए हैं उसके, तो पहला जो नाम होगा वो वैज्ञानिक नाम होगा और उसके बाद में जो दूसरा नाम होगा उसको क्या मान लोगे आप? सिनोनिम मान लो। ठीक है, दूसरी बात टोनोनिम वो होता है जिसमें नाम जो है वंश और जाति दोनों क्या है? सेम सेम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बीच में डैश लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास में कोबरा है। क्या है? कोबरा। और कोबरा का क्या होता है? नाजा। क्या होगा? नाजा। नाजा। तो बीच में हमने क्या दर्शा दिया? ओब्लिक दर्शा दिया। तो आप इस प्रकार से मान सकते हो। और टोनोनिम जो है अपने पास में केवल पर्सनली किसके लिए काम में आता है? जंतुओं के लिए काम में आता है। पादपों के लिए टोनोनिम काम में नहीं आता है। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस पर एक लाइन याद आ रही है, वो ये है, हर किसी को कोई ना कोई दिन बहुत प्यारा होता है या पसंद होता है। किसी को जन्मदिन तो किसी को सालगिरह का इंतजार होता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का इंतजार होता है, क्योंकि इस दिन हर नागरिक स्वतंत्रता का एहसास करता है। इसलिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए वर्गीकी की बात करें, वर्गीकी की बात चल रही थी, इसमें वर्गीकी समर्ग लेते हैं। समर्ग क्या है? तो हम कह सकते हैं वर्गीकी कोई एकल पद नहीं है, अर्थात वर्गीकरण जो करता है वो अकेला वर्गीकरण नहीं हो सकता। उसमें बहुत छोटे छोटे क्या होता है? सूक्ष्म पद होता है। और उन्हीं बंटवारे के आधार पर हम क्या बनाते हैं? वर्ग की संवर्ग बनाते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमी कैटेगरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैटेगरी बनाते हैं इसी सूक्ष्म पद के आधार पर, अन्यथा सूक्ष्म पद नहीं बनेंगे। अब ये जो सूक्ष्म पद है वो क्या होंगे? तो देखो हम बात करें सूक्ष्म पदों में जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, अर्थात एक वर्ग की इन 7 पॉइंट पे डिपेंड करता है। यानी जगत होगा, संघ होगा, वर्ग होगा, गण होगा, कुल होगा, वंश होगा और जाति होगा। अब इन सबसे बड़े की बात करें तो वो क्या है? जगत। सबसे बड़े की बात करें तो जगत। जैसे प्लांट्स की बात कर रही है तो उस जगत में टोटल क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे। जंतुओं की बात चल रही है तो टोटल्स क्या आएगा? एनिमल। फंजाई की बात कर रहे तो फंजाई, मोनेरा की बात कर रहे तो मोनेरा, प्रोटिस्टा की बात कर रहे तो प्रोटिस्टा। ये सबसे बड़ा रहेगा, एक रहेगा सभी पादपों के लिए एक जगत, वो क्या है? प्लांटिंग। ठीक है, दूसरी बात करें सबसे छोटा जाति, क्या रहेगी? जाति। अर्थात जाति जो होती है सभी की क्या होती है? अलग होती है। अर्थात एक वर्गीक को सबसे डिफरेंट बनाने का जो काम है वो किसका है? जाति का। अर्थात इस पूरी संरचना को बनाने का काम कौन है? जाति। अर्थात जाति जो होती है इनकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, या जो मूल इकाई की बात करें तो वो कौन है? जाति। कौन है? जाति। अर्थात जाति के आधार पर ही हम क्या करते हैं? बंटवारे करते हैं। क्या है?
जाति। क्या है? जाति। और आज के जीवन में सबसे बड़ा अगर अहम रोल अदा कर रहा है तो वो है जाति। आज के समय में जाति जो है वोटों से लेकर नोटों तक, और इन वोटों को अगर रिलेट करें तो सबसे बड़ा जो पॉइंट बनता है वो पॉलिटिक्स पार्टी का। अगर जातियों का अगर सबसे बड़ा उपयोग अगर किसी ने किया है तो वो पॉलिटिक्स पार्टी ने किया है। अगर पॉलिटिक्स पार्टी अगर जातियों का बंटवारा करना बंद कर दे तो इस पूरे देश में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं बनेंगे। पूरा खेल किसका है? पॉलिटिक्स का। समझता कौन है? कोई नहीं। सबको अपनी जाति की पड़ी है। अरे जाति क्या है? जाति ही नहीं होगी तो धर्म का क्या करो? डिपेंड कर रहा है जाति पे। अगर जाति है तो वर्गीकरण है, अगर जाति नहीं है तो वर्गीकरण नहीं है। इनकी बात करें, इनको किसने बताया था? तो देखो, जगत किंगडम अलग अलग वैज्ञानिक थे। प्लांटसी को किसी ने बताया था, एनिमिलिया को किसी ने बताया, ठीक है। इसके अलावा प्रोटिस्टा को किसी ने बताया, मोनेरा किसी ने बताया, फंजाई को किसी ने बताया। लेकिन संघ किसने दिया था? हैकल ने। फाइलम के बारे में किसने बताया? हैकल ने। क्लास के बारे में लीनियस ने। गण के बारे में लीनियस ने। कुल के बारे में किसने बताया? बुस्सली ने। किसने बताया? बुस्सली ने। वंश किसने बताया? लीनियस ने। जाति किसने बताई? लीनियस। द्विनापत्ति की बात की थी वंश और जाति की, किसने बताई? लीनियस व लीनियस, कैरोलस लीनियस ने बताई, ठीक है। वहीं अगर जीव जगत के वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन अगर जीव जगत का करना चाहे तो कैसे हमने किंगडम का बंटवारा किया था, किस प्रकार से आए थे, पहले कितने थे, फिर कितने हो गए, आज हम कितने पढ़ रहे हैं, या मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग आज कितने पढ़ रहे हैं, उससे पहले एक बात करें। मैं किसी से कोई अभद्रता नहीं करता, मैं किसी से कोई अभद्रता नहीं करता, क्योंकि मेरे सिर पर भगवान शिव का हाथ है और सीने में कौन विराजमान है? भगवान विराजमान है। इसलिए मैं किसी से किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करता। जगत के वर्गीकरण की बात करें, जीवों का जो क्लासिफिकेशन था वो किस प्रकार किया गया, तो पहले कितने आए, और सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो दिव्य जगत से हुई थी, 2 किंगडम से। और वो जो 2 किंगडम थे वो किसने दिए थे? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिए थे? कैरोलस लीनियस ने। और किसको मिलाया था? प्लांटी और एनिमिलिया को। अर्थात प्लांटी में समस्त पादप को लिया गया था और एनिमिलिया में समस्त जंतुओं को लिया गया था, ठीक है। दूसरी बात, त्रिजगत, 3 किंगडम क्यों लेके आया? हैकल लेके आए थे। कौन लेके आए? हैकल लेके आए, जिन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया के साथ में किसको शामिल किया? प्रोटिस्टा को शामिल किया। और इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत बेसिकली कौन आते हैं? यूनिसेलुलर। कौन आते हैं? यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर किसके आते हैं? यूकैरियोट्स के आते हैं। किसके आते हैं? यूकैरियोट्स के आते हैं। चतुर्जगत को लेके आया कोपलैंड। कौन लेके आया? कोपलैंड। और कोपलैंड ने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया के साथ में किसको इन्वॉल्व किया? मोनेरा को। और मोनेरा को सबसे पहले माइकोटा नाम दिया था। किसने नाम, क्या नाम दिया था? माइकोटा नाम दिया था। उसके बाद में एलिन आए थे, एलिन ने इसको क्या नाम दिया? मोनेरा नाम दिया। और मोनेरा में भी कौन आते हैं? यूनिसेलुलर। कौन आते हैं? यूनिसेलुलर। लेकिन कौन से आते हैं? लोअर वाले आते हैं। इसमें हायर आते हैं, इसमें कौन से आते हैं? लोअर वाले आते हैं, निचले क्रम वाले आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। पंच जगत जिसे मॉडर्न भी बात करते हैं, या आज जो हम आधुनिक रूप से पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? पंच जगत। RH विटेकर ने दिया था। और इन्होंने किसको शामिल किया था? फंजाई को शामिल किया था, कवक को शामिल किया था। कहां से अलग किया था? प्लांट से अलग किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और आज हम इतनी 5 जगतों को पढ़ते हैं। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक छोटा सा।